अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, बात करेंगे गंदम की सूरत हाल पर। गंदम रोज़ ब रोज़ महंगी होती जा रही है, आटा रोज़ ब रोज़ महंगा होने लगा है। जब किसान के पास गंदम थी, जब गंदम उतर रही थी तो गंदम 1800, 2000 और 2100 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, जबकि आज गंदम 2800 रुपये तक पहुंच गई है, क्योंकि मिडल मैन के पास गंदम आ चुकी है। इसके साथ साथ अगर आटे की बात की जाए तो आटा 80 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, यानी 3200 रुपये मन तक आटा भी पहुँच चुका है। जहाँ पर हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि गंदम के रेट को कंट्रोल रखा जाएगा, शहरियों को गंदम जो है वो सस्ते दामों मिलेगी, मगर अब उसके उल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोटी की अगर बात की जाए तो रोटी पहले जहां 13 रुपये की बात की जा रही थी, फिर 15 रुपये में फ़रोख्त हुई और अब 20 रुपये भी रोटी जो है वो क्रॉस कर रही है। यकीनी तौर पर आम आदमी के लिए मुश्किलात है, महंगाई बढ़ रही है, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और ये क्यों इजाफा हो रहा है? जहाँ पर जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद है, पीरा फोर्स मौजूद है, दीगर इदारे मौजूद है, वो कीमतों को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शहरियों के हमरा भी, उसके साथ साथ तज्ज़िया कारों के हमरा भी, और जो सियासी व समाजी शख्सियात हैं उनसे भी बात करेंगे इसी हवाले से कि अब हालिया जो गंदम के अंदर तेज़ी देखने में आ रही है उसकी क्या वो वजह समझते हैं। क्योंकि जब गंदम आई, किसान के पास गंदम थी, तो गंदम जो है वो 1800, 2000, 2100 रुपये तक फ़रोख्त होती रही। अब गंदम 2800 रुपये तक जा पहुँचे, जबकि आटा मार्केट के अंदर 80 रुपये किलो के हिसाब से और 3200 रुपये मन में फ़रोख्त हो रहा है। शेख इसरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी व समाजी रहनुमा हैं। शेख साहब, कैसे देखते हैं कि गंदम के रेट में भी तेज़ी और आटा भी महंगा हो गया? जी बिल्कुल, ऐसा है कि जो है जब भी किसान ने जो है गंदम उगाई है और उसने जो है उसको काटा है, तो उसके बाद रेट ये नीचे ले जाते हैं। किसान को मुसलसल गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, किसान को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो हमारे फर्टाइल चीज़ें हैं उसमें किसान जो है ना अब इंटरेस्ट कम लेने लग गया है। और जब ये चीज़ें मिडल मैन के पास आ जाती हैं, वो सारे मिडल मैन गवर्नमेंट के या इनके जो बड़े लोग हैं उन्हीं के होते हैं, और तो उसके बाद ये रेट्स ऊपर ले जाते हैं ताकि ख़ुद कमा सकें और जो है ना पैसा बना सकें। अवाम की इनको किसी भी किस्म की कोई परवाह नहीं है। अवाम पिसती जा रही है, गंदम सस्ती है, आटा महंगा है। सारे जो ये अशिया खुर्दोनोश के जो ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं वो सब इनकी सरपरस्ती में चल रहे हैं। ना कोई ज़िलाई गवर्नमेंट है वो इसको देखती है, ना सूबाई देखती है, ना मरकज़ी देखती है। सारे के सारे जितने हमारे इदारे हैं, ख़ास तौर पर फूड कंट्रोल के हवाले से महकमे मौजूद हैं, उन्होंने रेट्स को अपडेट करना है, मजिस्ट्रेट मौजूद है, अब तो जो पीरा फोर्स बनाई गई है वो मौजूद है। ये सब इदारे क्यों आपको एक्टिव नहीं दिखाई देते? ये सब लोग जो है ना पैसा कमाने के चक्कर में लगे हैं। जैसे जो है कारपोरेशन के लोग हैं, ये जो जब इन्होंने नाजायज़ तजावज़ात को हटाना होता है, जिनकी नाजायज़ तजावज़ात होती हैं उनको पहले से इत्तला दे देते हैं, वो सामान उसको हटा लेते हैं और बाद में जो है क्या कहते हैं उनको पैसे लेकर सामान वापसी दे दिया जाता है। ये मेरी आंखों देखा हाल है कि जो है ना सामान इधर उठता है और ट्रॉली थोड़ी आगे जाती है, उसके बाद सामान भी वापसी आ जाता है। तो मतलब करप्शन की भरमार है। जब तक हम इसे करप्शन को काबू नहीं करेंगे, और करप्शन जब भी काबू होगी जब हमारे जो है ना जो लीडरशिप है ना वो करप्ट नहीं होगी। अच्छा, अब जो आटे की जो सूरत हाल है, गंदम की सूरत हाल है, अब मिडल मैन जो है वो मज़े में आ गया, 2200 से 2800 पे आ गया, और आटा जो है वो 3200 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। किसान रुल गया, आम आदमी को यकीन दहानी करवाई कि पूरा साल गंदम जो है वो सस्ती मिलेगी, रोटी जो है वो सस्ती मिलेगी। अब रोटी भी जो है वो 20 रुपये क्रॉस कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो है तंदूरों पर गवर्नमेंट की तरफ से रेट्स लगे हुए हैं कि इतने की रोटी दी जाएगी, इतने वज़न की होगी, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, और रोटी का वज़न भी वो नहीं होता। दूसरा जो है ये जितने मिडल्स मैन हैं ये बेसिक गवर्नमेंट के ही होते हैं, और ये सारा कमीशन होता है जो भी है माफिया है, ये सारा कमीशन गवर्नमेंट के पास ही जा रहा होता है, उन्हीं के लोग होते हैं, कमाई उन्होंने करनी है। किसान को तो इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी सुनी भी नहीं जाती। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, मज़ीद बात करेंगे। बताएं जी, आटा महंगा हो रहा है, 3200 रुपये मन पे आटा मिल रहा है और 2800 रुपये की गंदम मिल रही है। ये मतलब यकदम महंगा हो गया, क्यों क्या समझते हैं, किसकी नाअहली? बस ये हुकूमत की वजह से ये जो है महंगाई हो रही है सारी। आटा भी महंगा है, गंदम वाले का 3000, 3500 की है, आटा 4000 के करीब जा रहा है जी, 3500, 4000 के करीब जा रहा है। अब गरीब तो भाई ये आटा ये चीनी है, घी की वजह से ही परेशान है जी। बाकी बिजली का बिल है, बाकी बिजली की बिल की वजह से लोग परेशान हैं। अच्छा, ये इदारे बनाए जाते हैं, प्राइस कंट्रोल है, उसके अलावा मजिस्ट्रेट है, अब तो पीरा फोर्स भी आ गई। आपको लगता है कि इनकी नाअहली ये कहीं आटे को कंट्रोल नहीं करते? बस यहाँ असल में तो यहाँ ऊपर से जब तक कंट्रोल नहीं होगा, नीचे वाले क्या करेंगे जी, नीचे वाले तो नहीं करते ना।
हाँ, बात तो यही है ना। आप समझते हैं कि यानी कि कहीं ना कहीं इंतजामिया की नाअहली कि नालियाँ हैं बिल्कुल देखिए, इंतजाम। क्योंकि किसान से कहा गया था, वादा किया गया था कि जो है वो आम आदमी से कि गंदम का रेट जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, मगर अब वो सूरत हाल नहीं है, नहीं वो नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रही। कंट्रोल हाँ नहीं नहीं और आम आदमी मुतासिर हो रहा है इससे। बिल्कुल जी तो आप रोजाना की बुनियाद पर आटा खरीदते हैं, कैसे खरीदते नहीं, हम तो खैर वो तनख्वाह जब मिलती है फिर ही लेते हैं हैं? वो। कितना लेते हैं आटा, कितना? हमारा तो वैसे घर का दो एक मन का खर्चा है। 2 एक मन का खर्चा। अब ज़ाहिर है आटा में, अब आटा 3200 रुपये में अब बड़ा महंगा है अब तो। 3200 रुपये हो गए जी, रोज़ाना की बुनियाद पर लेते हैं आटा। इनका कहना है कि अब वो महंगाई की वजह से जो है वो आटा इनको ख़रीदने में जो है वो परेशानी होगी और बजट जो है वो मुतासिर होगा। मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? शहर में दूध सप्लाई करते हैं, तो आप तो देहात से ज़्यादा ताल्लुक़ होगा, क्या लगता है गंदम महंगी हो गई है? जी सर। अच्छा, ज़िम्मेदारों के पास गंदम पड़ी है कि उन्होंने बेच दी? जी उनके पास तो पड़ी थी ना, उन्होंने तो जब बेची है 1800-1700 से। अब तो उस टाइम आटा भी सस्ता था, ठीक है ना, अब आटा भी महंगा है। तो 3200 रुपये मन पे आटा हो गया। 3200 से नहीं सर, 3500 पे, 3600। 3500 रुपये पे भी हो गया? हाँ जी, 3500 रुपये भी हो गया है। अच्छा, हाँ जी, तो किसान को क्या मिला? आपने खुद गंदम काश्त की थी? हमने तो की थी, लेकिन हमें तो नुकसान आया था बहुत। कितना नुकसान हुआ था? हमारा तो बहुत नुकसान हुआ था, मतलब कितना नुकसान है? तकरीबन हमने एकड़ के हैं? एकड़ों, कितने एकड़ काश्त की थी? तकरीबन 7-8 एकड़ काश्त थी, तो तकरीबन लाख रुपए का हमें नुकसान हुआ। लाख रुपए का नुकसान हुआ था जी। आम आदमी है, उनका कहना है जी गंदम खुद काश्त की तो महंगी हो गई, सस्ती थी और सस्ती ली गई और अब महंगी हो गई है और अब वो परेशान है इस हवाले से। जी तो नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त गंदम की कीमत में इजाफे के ऊपर और गंदम के साथ साथ रोटी की कीमत में भी इजाफा है और इस इजाफे से आम आदमी कितना मुतासर होता है। गंदम और आटा और रोटी किस रेट पर इस वक्त जो है मार्केट में फ़रोख्त हो रही है और लोग किस कदर इस हवाले से परेशान है, इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? कैसे हो, खैरियत से हैं? शुक्र है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी कैसे दे रहे हैं? रोटी 13 रुपए की 13 रुपए की? ना, रोटी 13 रुपए की है, नान 25 रुपए का। अच्छा बेहतरीन क्वालिटी, अच्छा माल। अच्छा, रोटी पक्की बात है 13 रुपए? हाँ 13 रुपए की 13 रुपए में अब कैसे बारी आती है? अब तो आटा ही 3200-3300 का चल। अब यार अगर हम ज़्यादा बेचें तो फिर हुकूमत पाकिस्तान के जो जज साहिबान हैं वो आके 13 जुर्मान। रुपए का एक बोर्ड लगा होता है, कोई फ्लैक्स वगैरह वो नहीं लगाया हुआ? अभी बोर्ड हटाया, मजिस्ट्रेट हटा दिया? आया था। अच्छा, उसने कहा भी 13 रुपए जो रोटी आप बेच रहे हैं उसका जो फ्लैक्स है उसको हटा दें। नहीं, उसने नहीं हटाना, हमने खुद ही हटा दिया। 2000 रुपये जुर्माना कर गया। अच्छा, वो फ्लैक्स लगाने पे 13 रुपए की रोटी का फ्लैक्स लगाने पे आपको 2000 रुपए का जुर्माना? 2000 जुर्माना के कह रहे फ्लैक्स। तजावजात में होगा? नहीं, वो रोटी के ऊपर हुआ है। तो वो रोटी का जो जुर्माना वो आप 13 रुपए में फ़रोख्त नहीं कर रहे होंगे जुर्माने से पहले? यार कभी कभी ऐसा होता है 15 के भी दे देते हैं। ये चीज़ कभी कभी 15 की भी, कभी कभी 20 रुपए की भी दे देते नहीं 20 की नहीं होती, 20 जूतियाँ खाने वाली बात होती है। हैं, 15 की भेज देते पर असल में 15 की बेच देते हैं। क्या पता, गैस महंगा हो गया, गैस बिजली महंगी हो गई, फिर लेबर की तनख्वाही बढ़ेगी। अगर ये साहिबान हमारी जगह यहाँ तंदूर पे आके बैठे ना, पता चल जाए हम गर्मी में बैठे हैं, वो एसी में बैठे हुए हैं। इतने लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, लेकिन ये देखो 13 रुपए की रोटी भी आगे बात करते हैं। और वो रोटी असल में आम आदमी खाता है ना। आम आदमी एक किसान से गंदम ली 1800, 1900, 2000 रुपए में, ठीक है। आप जैसे मिडल मैन ने गंदम स्टोर कर ली, आपने सब बल्क में लेके, अब आप 13 रुपए की बजाय जब 20 रुपए की गंदम, वो 20 रुपए की रोटी बेचेंगे, इंतजामिया तो मुतारिक हो। अरे 20 रुपए की तो कोई लेता ही नहीं। चलो 15 रुपए पाकिस्तानी एक रोटी में 2 रुपए का अगर प्रॉफिट मार्जिन हो, 13 रुपए में भी बच रहे हैं, तो ये बड़ा एक मार्जिन है। नहीं, मार्जिन वो कहते हैं 100 ग्राम की बनाए, हम बनाते हैं 125 ग्राम की। 125, 100 ग्राम की रोटी तंदूर में जाने के बाद सूख जाती है, ठीक है। वो पापड़ बन जाती है। लेकिन 125 ग्राम की थोड़ी सी रोटी वजनी तो होती है और उसका मकसद लोग खा तो लें पेट भर के। ऐसा तो ना हुकूमत तो कहते हैं 100 रुपये की बनाए, 100 ग्राम की बनाए। 100 ग्राम का इतनी सी रोटी होती है, ठीक है, मुर्गी का चूजा भी 100 ग्राम आराम से खा लेता है। ठीक है। तो ये तो इंसान ने खानी होती है। सस्ती थी। आपने कितनी स्टॉक की थी? हम गंदम लेते ही नहीं, हम सीधा गल्ला मंडी से आटा आता है, हमारा गंदम से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब जो रेट हो आजकल किस रेट पे आटा लिया आपने? आजकल आटा आ रहा है 4200 रुपये का किलो, 40 किलो।
4200 रुपये का 40 किलो, मतलब 3600 से भी क्रॉस कर गया, 3200 से भी। 4200 रुपये का आपने 4200 रुपये का 40 किलो आ रहा है सुपर फाइन आटा है। सुपर फाइन आटा। 4200 उसके बाद आने की मजदूरी पड़ती है, लेबर की तनख्वाही बढ़ गई, 40-4600 रुपये इतने का पड़ता है। फिर अब इसमें से अगर रोटियां निकाली जाएं आटे के हिसाब से तो बचत कितनी है? बचत बस अल्लाह निज़ाम चला रहा है, बाकी तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे निज़ाम है, हस्ती जो चला रहा है वही खुदा है। ठीक है जी। 13 रुपये की रोटी बेचे, 15 की ना बेचे। ठीक है जनाब। 13 रुपये की रोटी बेचे जी। और इन्होंने कहा जी इनका वो फ्लैक्स भी जो है वो भी हट गया है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी। रोटी होती है आपके पास? रोटी हमारे पास तंदूर ही नहीं है तो रोटी नान कितने का दे रहे हैं नान? नान इन्हीं से लेके देते हैं, ये जितने का देते हैं उतना कस्टमर को देते अब आटा महंगा हो रहा है, पहले आटा सस्ता था, अब आटा महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे? हैं। भाई ये तो गवर्नमेंट को पता है कि आटा सस्ता है कि महंगा, उनकी नज़रों में तो सस्ता ही है। अच्छा, पहले देखें गंदुम थी 1800-2000 रुपये मिल जाती थी, आज गंदुम का रेट है 250 से ऊपर का। आज गंदम का रेट है, मैंने आज ही पता किया, 3200 रुपये। वो आटा है? नहीं, 3200 रुपये गंदम। अच्छा, 3200 रुपये। हाँ, 3200 रुपये गंदम मेरे पास नहीं थी, मैंने बाजार से पता किया, 3200 रुपये। कितनी ली आपने फिर? अभी नहीं ली, सिर्फ रेट रेट। सुन के ज़रा थोड़ा सा परेशान हूँ। हाँ जी। तो हुकूमत तो बड़े दावे करती थी कि वो सस्ती हो। अच्छा, एक और चीज़, ये पैरा फोर्स, ये अपना प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ये आपके पास आते हैं, वो अपना एक्शन करते हैं, मगर जो है वो अपना गंदम का रेट कम नहीं कराते, आपके ऊपर एक्शन होता है। भाईजान जो अमीर आदमी है ना उस पर कोई एक्शन नहीं है। गल्ला मंडी जाएं, गल्ला मंडी क्यों नहीं जाते? ठीक है, सब्जी मंडी जाएं, डंगर वहाँ मंडी भी हुआ है एक्शन। एक्शन क्या हुआ? वो 2-4 हज़ार रुपए का जुर्माना उनके लिए, वो आटे में नमक भी नहीं है। अच्छा, आपके लिए ज़्यादा तकलीफ है। हाँ वो और इनका कहना है जी आज इन्होंने गंदम का रेट पता किया, आटे का नहीं बल्कि गंदम का रेट, और वो 3200 रुपये में इनको मिला है। मजीद भी बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आटा महंगा हो गया, रोटी महंगी हो गई, बस गुजारा तो करना है। चने ले रहे हैं? हाँ जी, चना ले। रोटी घर बनाएंगे? हाँ जी। चलें, हाँ। ठीक है जी। गुजारा करना है जी, उनका कहना है कि मजबूरी है, गुजारा करना है, और इसी गुजारे में जो है वो आम आदमी जो है मजबूर है। ज़रा रोटी आटा ये बुनियादी ज़रूरत है, और इसके अंदर जो है उन्होंने हर सूरत जो है वो गुजारा करना है। यही आम आदमी की प्रॉब्लम है। मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे शहर इस बारे में क्या कहते हैं, और ख़ास तौर पर जो तंदूर का काम कर रहे हैं, जो आटा जिनका इस्तेमाल है, वो इस बारे अपनी क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? रोटी कितने रुपए की दे रहे हो? रोटी तो भाई के पास है, हमारे पास पराठा होता है पराठा कितने का है? 50 रुपए का। 50 रुपए का? 50 रुपए। 13 रुपए की रोटी मिलनी चाहिए, 2, 4, 5 रुपए का अगर घी लगाए तो 20 रुपए का होना चाहिए पराठा। 20 रुपए का तो बन ही नहीं सकता। गैस महंगे, हर चीज़ महंगी है, बंदा कहाँ से ये 50 रुपए का यानी पराठा ही 50 रुपए का एक। लोग खा लेते हैं, कोई कहता नहीं। अब आटा भी महंगा हुआ है, आपको पता है? हर चीज़ महंगी है, आपके सामने की बात है। बंदा कहाँ से ये खर्चे पूरे करे? 1,20,000 दुकान का किराया, बिजली के बिल हैं, बंदा इनमें से निकालेगा और कहाँ से लेके आएगा? इधर से मैनेज करना, ये सामने की बात है। 50 रुपए का पराठा है जी। भाई रोटी कैसे दे रहे हो? 13 रुपये की। 13 रुपए की है? 15 रुपए? 20 वाली है? रोटी तो आप रोटी ले रहे हो? जी, कितने रुपए की ली है रोटी? मैंने खमीरी लिया 25 रुपए की। 25 रुपए की? अच्छा, 25 रुपए की खमीरी ली है। जी जी, वो 13 रुपए का दावा कर रहे हैं, ये नौजवान ने 25 रुपए की जो है वो खमीरी रोटी ख़रीदी है। नाज़िम, मज़ीद इसी बात से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सामने को क्या हाल है जी? भाईजान आटा महंगा हो गया? नहीं यार, नहीं हुआ महंगा? नहीं महंगा हुआ, वही 10 रुपये 12 रुपये रोटी चल रही है। 12 रुपये रोटी मिल रही है? जी, 12 रुपये रोटी मिल रही है। अच्छा, आटा आप समझते हैं महंगा नहीं हुआ? नहीं हुआ। 3200, 3300, 3500 रुपये में मान आटा नहीं, जैसे इलाके के हम रहने वाले हैं वहाँ अभी भी 2600। कहाँ रहते हैं? जिला जंग, जंग में? देहात के रहने वाले हैं। देहात में जो किसान के पास गंदम पड़ी है वो 2600 रुपये में मिल जी जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक जी हाँ। है। किसान से गंदम अभी सस्ती मिल रही है, शहर में आती है और महंगी हो जाती है, ऐसे ही? जी बिल्कुल बिल्कुल। आटा महंगा हो गया जी? कोई सस्ता ही आटा तो। और जी सस्ता ही कब था, उनका कहना है। शहरी जो है वो परेशान है, और उनका कहना है कि जो है वो महंगाई है, और अब आटा भी जो है वो महंगा हो रहा है, रोटी भी जो है वो महंगी हो रही है। इस हवाले से शहरियों को कहना है कि हुकूमत इस पर जो है वो एक्शन ले, नज़रसानी करे, और लोगों को सस्ते दामों जो है वो कम से कम आटा और रोटी की फराहमी को यकीनी बनाए। तो नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं आटे की कीमत में इजाफा, गंदम की कीमत में इजाफा। शहर इस बारे में क्या कहते हैं बात करेंगे। ये खाने पॉइंट्स हैं जी यहाँ पर मुख्तलिफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाईजान? रोटी कैसे दे रहे हैं आप? रोटी सर 13 रुपए की रोटी। 13 रुपये की दे रहे हैं, मगर शहर में रोटी भी महंगी हो गई है। वजह यह है कि आटा महंगा हो गया है। आटा जो है वो 3500 रुपये तक भी पहुँच गया है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या समझते हैं कि पहले आटा सस्ता था, किसान से जब गंदम ली तो आटा सस्ता था, अब यकदम महंगा हो गया? किसान की तो जो किसान ने 5 साल पहले कितनी मौजें लगाई हैं, किसान ने हमारा बेड़ा गर्क करा है भाईजान। आप खुद समझदार हैं, आप मीडिया में होते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। वो कैसे मौजे लगी? वो मौजें लगी हैं भाईजान किसान के खाली 5,000 रुपये रेट पे गंदम का पहुंचा दिया था। अब तो वो नीचे लेके आए हैं भाई मेरे, गंदम का रेट तो कम हुआ है। लेकिन भाई वो लेके गया था आसमान पे, जिनका 1 बीघा था उसने 2 किले लिए लिया ज़मीन। हाँ जी भाईजान, अब तो बल्कि आटा सस्ता हुआ है। अब बहुत अच्छा। अब मसला ये आ रहा है, किसान ने अपनी गंदम बेच दी, अब मिडल मैन के पास गंदम आ गई, अब उसने गंदम का रेट भाई मिडल मैन के पास नहीं है, किसान नहीं देता किसी को। किसान ने तब निकालनी है जब उनको ऑर्डर आने गोदामों के भाईजान, भेज दो। हाँ स्टॉक भेज दो। कहते हैं ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब गंदम का जो रेट बढ़ रहा है इस पर क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे, पहले 2 रोटी खाते थे, अब 4 रोटी खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक दे रहा है भाईजान। जबरदस्त जी। उनका कहना है जी गंदम सस्ती हुई थी, 2 रोटी खा रहे थे, अब जो है वो 4 रोटी खाते हैं। तो नाज़रीन इसी हवाले से बात करेंगे, मज़ीद भी बात करेंगे शहरियों से और जानेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर गंदम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? गंदम महंगी हो रही है, आटा महंगा हो गया, क्या कहेंगे? इस मुल्क में सब कुछ ही महंगा है सर। इस मुल्क में कम कौन सी चीज़ है? तो आम आदमी पहले चलो रोटी सस्ती खा ले। जो मुल्क में खुद कफील है हर चीज़ में, चीनी में, गंदम में, वही चीज़ें आम आदमी की पॉइंट से बाहर हैं। बिल्कुल जी, गरीब मर रहा है, बिल्कुल मर रहा है। गरीब सबसे ज़्यादा। दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे, एक चांद पे चढ़ गया है। आटा महंगा हो गया, क्या कहेंगे? आटा महंगा हो गया भाईजान, ये आवाम तो मर रही है, भूख से मर रही है, ये इनकी सख्तियों से मर रही है। इन्होंने तो जो है ना इंतहा कर। पीरा फोर्स फूड, ये फूड मजिस्ट्रेट, ये प्राइस कंट्रोल। बताएं पीरा फोर्स बनाने की ज़रूरत क्या थी? आटा सस्ता कराएगी। आटा सस्ते से क्या होता है? पीरा फोर्स बनाने का मकसद क्या है? इदारे नहीं है आपके पास, 1122 वाले वेले बैठे हुए हैं, उनसे काम ले लेते। ये जो आपने जो ये 10 करोड़ 10 खरब रुपए इसके ऊपर लगा दिए हैं, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? ये उल्टा आवाम के ऊपर बोझ है। आटा की वजह से हम सुकून में नहीं है, इधर पीरा फोर्स की वजह से हम सुकून में नहीं है। क्या करें इस गवर्नमेंट का? हम लोग इंतहा कर दिया जुल्म की, मार दिया गरीब को इन लोगों ने। गरीब को मार दिया जी। भाई रोटी कितने की है? वैसे कितने की दे रहे हो? नहीं पता आपको? नहीं पता इनको रोटी कितने की दे रहे हैं जी। ये खुद बेच रहे हैं रोटी, मगर रोटी नहीं दे रहे। वासलाम, कैसे हैं? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी कितने की है? रोटी 13 रुपए की है जी। और अच्छा, हाँ आपने लिखा भी हुआ। हाँ जी हाँ जी। मगर अब 20 रुपए की भी बेचते हैं, मतलब कोई कहे जी पेड़ा भारी। नहीं जी नहीं, हाँ वो जो पेड़ा भारी करवाते हैं वो 20 की ले जाते हैं। अच्छा। और ये आप ही मरियम नवाज साहब ने क्या कर रखा है, मेट्रो निकाल रही है, सड़कें बनवा रही है, गरीब आदमी परेशान है। रोटी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, हर जगह पे महंगाई है, हर जगह पे सूदखोरी चल रही है, रिश्वत चल रही है। पाकिस्तान का कोई निज़ाम सीधा किया जाए। हाँ जी हाँ जी। रोटी 13 रुपए की। हाँ जी। आटा महंगा हुआ है, रोटी बढ़ाओगे? नहीं अभी नहीं बढ़ाएंगे जब तक आप ही मरियम नवाज नहीं कहेंगी। और मजदूर आदमियों की कीमतें बढ़ाएं, दिहाड़ियों में मजदूरी। 1000 रुपये दिहाड़ी हो, गरीब आदमी किराए के मकान पे किस तरह रहता है? ठीक है, इनको कहो ये कोई ना कोई पाकिस्तान को बनाना चाहिए। 4 सूबे झूमेंगे, वो मोदी है 36 सूबे चला रहा है, इनसे 4 सूबे नहीं संभल रहे हैं। कितनी आवाम है गरीब? 22 करोड़ आवाम है, उसमें से तकरीबन 5 करोड़ आवाम गरीब है, वो ही नहीं संभाली जा रही। आवाम का दुख है जी। कैसे रोटी कैसे दे रहे हैं? रोटी की कीमत क्या है? रोटी है ही नहीं हमारे पास। नान है, नान कितने का है? 30 रुपए का। तो कहते 20 का बेच। 20 का तो सादा नान बिकता है भाई, ये रोगनी नान है। इसमें क्वालिटी क्वालिटी अच्छी है इसकी। घी आटा महंगा हो रहा है। आटा महंगा हो रहा है, देखेंगे वक्त के साथ क्या होएगा, वक्त के साथ देखेंगे ना सर। हुकूमती सतह के ऊपर आपके ऊपर इंतजामिया कहती है कि सस्ती देते हैं रोटी, और कहती तो है, जुर्माने भी होते हैं हमारे पे। अभी पिछले दिनों भी जुर्माने हुए। कितना जुर्माना? 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार जुर्माना कर जाते हैं। महंगे बेचने? महंगे नहीं, वो कहते हैं वो सस्ता बेचो। कैसे बेचे, कितना सस्ता बेचे इसको? रोटी जो है वो 100 ग्राम की 13 रुपए में बेचनी है, नान जो है वो 20।
नान 30 में, रोटी तो हमारे पे होती ही नहीं, हमारे पे नान आते ही नहीं, जान ही छुड़वा ली। हाँ, हम नान ही रख रहे हैं। ठीक है, इस हवाले से नान जो है वो 30। क्वालिटी वाइज अच्छा है हमारा नान। नान में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कितने किस्म के नान हैं आपके पास? हमारे पास रोगनी नान है, इसमें बाकी तिलों वाला है, और बाकी आप किसी किस्म का भी नान बनाए, आलू वाला, कीमे वाला, जो भी बनवाना। नान इतना महंगा क्यों है? नान सर, नान पे पैसा लगता है। क्या डलता है नान के अंदर? नान के अंदर घी लगता है, दूध लगता है, फिर मैदा है, कारीगरी है, सारा कुछ है। गैस कौन सी सस्ती है आज के दौर में? तो महंगी। हर चीज़ तो महंगी है, कांटे सस्ते या महंगों को क्या करें, लेबर महंगी खड़ी है, सब कुछ महंगा खड़ा है। तो सूरत हाल है कि अब आटा भी महंगा हो, देखेंगे अभी तो हमें ज़रा पुरानी सप्लाई आ रही है, नए सप्लाई स्टॉक किया हुआ था, स्टॉक नहीं स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक अपने की ये तो हम इतना स्टॉक नहीं कर सकते हैं। बाकी नए इंशाल्लाह रेट्स आएंगे, नए के मुताबिक चलेंगे, फिर देखेंगे क्या पोजीशन आती है। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद भी आगे बात करेंगे। सर क्या हाल है? रोटी कैसे दे? रोटी सादा 13 रुपये की दे रहे हैं सर। और वो कितने ग्राम की है? 100 ग्राम की होती है सर रोटी हमारी। ग्राम की 13 रुपये की लग रही है रोटी है, 100 ग्राम। हाँ जी, 110 ग्राम 100 ग्राम होता है जी भाई। 110 जी जी। 13 रुपये में बारी आ रही है अभी तक तो दे रहे थे, लेकिन अब बहुत रेट बढ़ गए हैं उसके। आटे के। हाँ जी, जो 1200 का थैला था वो तकरीबन 1450 में हो गया थैला भजन। हाँ जी, रोज़ अब तो रेट रोज़ नहीं। अब ये मैदा आया हुआ है हमारा, तो ये देख लो कि पहले बिल आता था हमें 1,80,000 रुपये का, तो अब जो बिल आएगा हमें 2,10,000 रुपये में। फ़ी बिल हमारा बढ़ गया, तकरीबन 21-22 हज़ार रुपये बढ़ गया है। ये रोज़ ही नया रेट आ रहा है, रोज़ ही नया रेट आ रहा है। अब 5200 हो गया, 4600 ना मैदा 5200 हो गया। वो रेट ज़ाहिर है, फिर वो अब चीज़ें ये महंगा होगा, हर चीज़ बढ़ रही है, आपके सामने ही है भाईजान। चने बढ़ जाएंगे अब तो, सिलाब वैसे आए हुए हैं, महंगाई की रिश्व बढ़ ही रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आते हैं, रेट शेट चेक करके जाते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, चेक करते हैं, जुर्माने भी करते हैं, लेकिन बस वो जुर्माने की हद तक है, बाकी कोई पुरसे हाल नहीं है, हाल नहीं, कोई वो नहीं है। तंग है बस आवाम आपके साथ। आप भी तंग हैं? हम तो बहुत ज़्यादा तंग हैं और क्या है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है जी, और जाएंगे अब ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। से हमारे साथ मौजूद हैं सरपरस्त किसान बोर्ड पाकिस्तान डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी। उनसे बात करेंगे ख़ास तौर पर गंदम की जो हालिया कीमतों में इजाफ़ा हुआ है उसको वो किस नज़र से देखते हैं, और ख़ास तौर पर किसान बोर्ड की जानिब से इस हवाले से तहरीक भी चलाई गई थी कि किसानों को जो है वो गंदम का रेट नहीं दिया गया। हुकूमत ने वादा किया था कि किसान के जो गंदम का रेट है वो इसी तरह साल भर रहेगा और सस्ती रोटी जो है वो आवाम को मिलेगी। मगर अब सूरत हाल ये है कि गंदम जो है वो 2800 रुपये में जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जबकि आटा 80 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में बिक रहा है, जो कि 3200 रुपये बनता है, जबकि इससे ज़ायद भी आटा मार्केट के अंदर ज़ायद रकम में भी फ़रोख्त हो रहा है। डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि एक जानिब किसान बोर्ड की जानिब से तहरीक भी चलाई गई है, एहतजाज भी किए गए कि किसानों के जो गंदम का रेट है वो उनको मुआवजा जो है वो ज़्यादा दिया जाए, मगर उसमें कामयाबी नहीं मिली। हुकूमत ने वादा किया कि आम आदमी को जो है वो सस्ती रोटी मिलेगी, रोटी सस्ती मिलेगी, आटा सस्ता होगा, मगर अब फिर वो जब आटा जो मिडल मैन के पास आई गंदम, अब वो भी महंगा हो रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब, पाकिस्तान वैसे भी ज़राई मुल्क है और उसमें का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, उसकी तो असल क्रॉप ही ये है कि या गंदम है या कपास है। कपास का मामला ये था कि काफ़ी अरसे से, तवील अरसे से कपास की, जिसको कैश क्रॉप कहा जाता था, वो कीमत नहीं मिल रही थी। तो बहुत बड़ी तादाद में जो है अल्टरनेटिव फसलों की तरफ किसान चला गया था और एक गंदम जो है वो कैश क्रॉप की सूरत में किसानों को मिलने लगी थी। और जब एक वक्त में गंदम की कीमत 4000 रुपये फ़ी मन तक भी चली गई थी, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में जो है बम्पर जो है क्रॉप होने लगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माफियाज और हुकूमत की नाअहली और गफलत की वजह से किसान को उसका हक़ नहीं मिला, किसान को उसकी कीमत नहीं मिली। पिछले 2 सालों से पंजाब हुकूमत ने किसानों से गंदम ख़रीदना जो है वो ख़त्म कर दिया है, उनको सब्सिडी नहीं देते, जिसकी वजह से जो है अब जब गंदम किसान की, जिसके ऊपर उसका तकरीबन 2800 रुपये
फ़ी मन ख़र्चा आता है तो वो मार्केट के अंदर 2100, 1900, 2000 इस हिसाब से फ़रोख्त होती रही है। गवर्नमेंट का उस वक्त जो है ये दावा था और कि हमने गंदम सस्ती कर दी है आवाम के लिए और आवाम को अब आटा जो है सारा साल जो है बहुत इंतहाई कम मिलेगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि अब जैसे ही जो है आड़तियों के पास चला गया है, मिडल मैन के पास चला गया है, हुकूमत उसको टेकअप कर रही है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गंदम की कीमत बढ़ती जा रही है। मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ गई है 2800 रुपये मन। जिस तरह आटे की आपने बात की है कि जो आटा मिल रहा है उसकी क्वालिटी को एक तरफ रखें तब भी वो तकरीबन 3200 रुपये मन, कम अज़ कम 3200 रुपये के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो इस हवाले से एक तो आवाम के ऊपर जो है इनडायरेक्ट बोझ बढ़ गया है जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि किसान के हवाले से उसको एक बहुत ज़्यादा बेयकीनी का शिकार है कि अब वो क्या क्रॉप जो है वो काश्त करे। किसान पिछली 4 क्रॉप से मुसलसल जो है वो नुकसान उठा रहा है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और पाकिस्तान जो 70% जिसका जो माशी इन्हिसार है वो कपास पर है या उन क्रॉप्स पर है कि जो ज़मीन से पैदा होती हैं, ज़रूरी क्रॉप्स पर है। तो पाकिस्तान के तो असल में माशी तौर पर जो कमज़ोर है, अगर हम अपनी ज़राअत को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस सूरत हाल में मेरी तरफ से ये तजवीज़ है और मैं ये भरपूर अंदाज में कहूँगा कि इस वक्त अगर आप वाकई आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं और चाहते हैं कि गंदम की कीमत ना बढ़े, तो फिर आप अल्टरनेटिव तौर पर किसान को जो है वो सब्सिडी तौर पे गंदम की कीमत कम करने की कोशिश की, किसान को सब्सिडी दें, खाद जो है सस्ती करें, स्प्रे सस्ता करें और फिर उसी तरीके से जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देकर किसान से गंदम ख़रीद लेती थी उसको दोबारा से शुरू किया जाए ताकि उसकी इमदादी कीमत जो है किसान को जो है उसको मिले और उसके जो अखराजात है उसके जो है वो पूरे हों। और फिर ज़ाहिर है जब किसान खुशहाल होगा पाकिस्तान का तो उस वक्त 70% तबका जो है पाकिस्तान का 70% ज़राई है। आप सारा का सारा निज़ाम जो है मईशत ज़राअत पर है, ज़राई फसलों खुद कफील है। आप अंदाज़ा करें डॉक्टर साहब कि जब कोरोना आया था पूरी दुनिया के अंदर भूख की एक लहर थी, हम जो है वो रिस्क हमारे पास था, उसकी वजह ये थी कि हमारा किसान जिंदा था, हमारे किसान ने हमें भूखा नहीं मरने दिया। अब सूरत हाल ये है कि आपने उससे 1800-1900 रुपये में गंदम ले ली, अब आप 2800 रुपये में बेच रहे हैं। अब वो आप समझते हैं कि कभी पीरा फोर्स के नाम से नई फोर्स मुतारिफ कराई गई कि ये रेट्स को कंट्रोल करेगी, कभी कहा गया प्राइस कंट्रोल कमेटियां रेट्स को जो है वो मुतवाजन करेंगी और कभी फ़लाँ फोर्स और कभी फ़लाँ इदारा और कभी ढिमका इदारा। मगर ये फोर्सेस और कमेटियां हमेशा से मौजूद हैं और ये हमेशा से इनकी कारकर्दगी जो है बहुत नाकिस रही है। ये आवाम को रिलीफ देने में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं और ये नाकामी किसी फोर्स की नहीं है, किसी कमेटी की नहीं है। ये बुनियादी तौर पर जो है वो हुक्मरानों की नाकामी होती है कि वो जो जिनका की ज़िम्मेदारी ये है कि आवाम को रिलीफ फराहम करें, उनको अमन दें, उनको अदल दें, उनको इंसाफ दें, उनको लिए अच्छे रोज़गार दें। तो ये जो है ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। मैं फिर इस बात पर स्ट्रेस करूँगा कि किसान को जब तक हम खुशहाल नहीं करेंगे, उसके पैकेजेस को दुरुस्त, जिस तरह गवर्नमेंट अब जो है कर्ज़े दे रही है, बिला सूद कर्ज़ों का निज़ाम बना रही है, तो बिला तलबा को कर्ज़े दे रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है अपने लैपटॉप्स दे रही है तलबा को, और भी बहुत सारी सब्सिडी दी जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी इस वक्त मेरी ज़रूरत हम ये समझते हैं कि उन किसानों को दी जाए कि जो किसान जो है जिसकी बुनियाद पर हमारा पूरा ज़राअत का निज़ाम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात आपने जैसे कोरोना था और पूरी दुनिया के अंदर एक कहत की सूरत हाल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी ज़राई हवाले से कोई किल्लत मौजूद नहीं थी। इसमें मैं एक इजाफ़ा और भी करना चाहूँगा, जैसे चीनी है, वो गन्ना जो है वो किसान काश्त करता है, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती, उसको जो है ना जी वहाँ उसका इस्तेहसाल किया जाता है, लेकिन आवाम को जो है इस वक्त चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। और जो है ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी है। और लोग अगर ये बात कहते हैं और बरमला कहते हैं और बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं
कि ये चीनी की कीमत इसलिए बढ़ रही है कि ये जो है ना फैक्ट्रियां जो है ज़्यादातर उन लोगों की हैं जो हुकूमतों के अंदर मौजूद हैं, और गंदम की कीमत जो है इसलिए गिर रही है कि वो बेचारे किसान को मिलता है उसका पैसा। तो इसलिए जो है ना जी, मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बड़े पैमाने पर ज़रूरी इस्लाहात की ज़रूरत है। और जिस तरह किसान बोर्ड जो है वो मुसलसल किसानों की नुमाइंदगी कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, तो इसी तरीके से मुल्क गिर बुनियादों पर जो भी किसान की नुमाइंदा तंजीमें हैं उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट को एक जो है डायलॉग करना चाहिए, और उस डायलॉग के अंदर उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाए। यहाँ एक ऐसी सूरत हाल ये है कि जब तक आप एक माशी डायलॉग नहीं बनाएंगे और पूरी जितनी भी स्टेक्स हैं, जिस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और फिर जिस तरीके से ताजिर हैं और फिर ज़राअत पेशा लोग हैं, इनको बिठाकर कोई एक ऐसा कौमी चार्टर नहीं बनाएंगे कि ताकि उसमें जो है आवाम का इस्तेहसाल भी ना हो और मईशत का पहिया भी तेज़ी से चले और आवाम को रिलीफ मिले, महंगाई कम हो और मुल्क के ऊपर भी और आवाम के ऊपर भी बोझ कम पड़े। तो इसके लिए जो है एक सीरियस डायलॉग की ज़रूरत है जिसको किया जाना चाहिए। तो मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा यही करता हूँ कि किसान पैकेज को अनाउंस किया जाए, उसमें ख़ास तौर पर खादों को और उसमें जो अपनी स्प्रे है उसमें सब्सिडी दी जाए, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है कि वो किसान के लिए बहुत महंगी है। अगर उसमें सब्सिडी दी जाएगी तो फिर किसान खुशी से अपनी गंदम जो है 2000 और 2200 और 2300 रुपये पे मन पे बेचने पर राज़ी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी जो कि सरपरस्त हैं किसान बोर्ड के भी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हमने बात की ख़ास तौर के ऊपर जो गंदम की जो कीमत में इजाफ़ा है, इसके ऊपर हमने शहरियों से भी बात की, हमने सियासी रहनुमाओं से भी बात की, हमने समाजी रहनुमाओं से भी बात करने की कोशिश की कि गंदम की कीमत में अब इजाफ़ा क्यों हो रहा है, जब किसान से गंदम सस्ते दामों ख़रीदी गई और मिडल मैन के पास जब गंदम आ गई और अब गंदम महंगी होती जा रही है, 250 भी क्रॉस कर रही है। आखिर इसका जो प्रॉफिट है, ये जो मार्जिन है बीच में जो किसान को नहीं मिला, वो मिडल मैन उससे कमा रहा है, और उसका जो नुकसान है, जहाँ किसान को माली तौर पर नुकसान हुआ और उसकी फसल खसारे में गई, वहाँ पर आम आदमी जिसका दावा हुकूमत कर रही थी कि उसको सस्ती रोटी मिलेगी, उससे 13 रुपये की रोटी मिलेगी, अब वो भी 20 रुपये से लेकर 25 रुपये तक रोटी ख़रीदने पर मजबूर हो चुका है। और ऐसा क्यों है, जबकि कभी पीरा फोर्स बनाई जाती है, कभी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई जाती हैं, शहर के अंदर दिन भर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी घूमते हुए नज़र आते हैं, मगर उसके बावजूद कीमतों को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा और गंदम और आटे को भी जो है वो कंट्रोल नहीं किया गया। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।